हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमारा दिया गया है रेशनल नंबर। तो हम लोग आज का हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन। उसमें देखेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हमारा टॉपिक है यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर हमारा होता है स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक, यानी कि लास्ट तक नहीं। उसके बाद हमारा है रेशनल नंबर नहीं। तो रेशनल नंबर हमारा यानी कि पी बाई क्यू के रूप में जो होगा वो हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर है। जैसे कि हमारा 3/2 -1/3। थ्री इसलिए रेशनल नंबर होता है क्योंकि थ्री का निम्नेटर हमारा थ्री हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा वन रहता है ऑलरेडी। 0/1 भी हो जाएगा, पर हमारा 1/0 नहीं होगा रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमारा पी नॉट इजकल टू हमारा क्यू नॉट इजकल टू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया रेशनल नंबर। उसके बाद है होल नंबर। तो होल नंबर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे कुछ नंबर छूटा हुआ था जो कि था 0। तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। चलिए, अब उसके बाद हमें समझ में आ गया कि होल नंबर्स क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पे जो हमारा एडिशन में होता है, हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, हम लोग चारों मेथड में देखेंगे कि जो हमारा अप्लीकेबल होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, जो अप्लीकेबल नहीं होगा वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब अप्लीकेबल इसमें क्या होगा, जैसे कि 1/0 हो जाएगा, वो हमारा इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे एडिशन का। तो एडिशन में लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला हो गया a/b प्लस हमारा यहाँ पे c/d इजकल टू हमारा होना चाहिए, जो आएगा वो हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे 2/1 या 2/2 ले लेते हैं, 2/2 प्लस 3/4 ले लेते हैं हम, यानी कि a का वैल्यू हमारा 2 हो गया और यहाँ पे b का वैल्यू हमारा 2 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे c का वैल्यू हमारा 3 हो गया और d का वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड प्लस करेंगे। तो कर लेते हैं इसको हम, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब उसके बाद हमारा 2 2 जा 4, सो हमारा ये तो मालूम है कि 4 यहाँ पर भी होगा प्लस यहाँ पे 3, यानी कि 7/4 हमारा हो गया। तो ये 7/4 क्या है, 7/4 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। सो ये हमारा अप्लीकेबल है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ पे जो प्लस किए थे, प्लस के जगह पे हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना है। ये जो प्लस किए थे वहां पे, जैसे हमारा 2 यहाँ पे हमारा क्या था 2 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इजकल टू हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हमारा ये 4 होगा और ये 4 - 2 होगा इजकल टू हमारा 1/4 हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीपल देखेंगे हम। मल्टीपल, सो मल्टीपल में भी अब सेम हम करेंगे, 2/2 इंटू 3/4 इजकल टू, अब करेंगे तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। सो अब यहाँ पे 2 3 जा 6 2 4 जा 8, इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा 3/4 हो गया, यानी कि 3/4 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी हमारा अप्लीकेबल है, रेशनल नंबर नंबर, यानी कि ये सब हमारा अभी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हमारा लास्ट, इसके क्लोजर प्रॉपर्टीज का हमारा लास्ट है डिवीजन। तो डिवीजन को भी हम चेक कर लेंगे। डिवीजन 2/2 डिवाइडेड हमारा यहाँ पे हो गया और फिर यहाँ पे हमारा 3/4। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा 2/2 होगा और यहाँ मल्टीपल का सिंबल होगा और निम्नेटर डिनोमिनेटर की जगह पे जाता है और डिनोमिनेटर निम्नेटर की जगह पे जाता है, ये तो मालूम होगा। तो 4/3 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 4 जा 8/2 3 जा 6। अब यहाँ पे हमारा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी कि 4/3 हो गया। ये भी हमारा क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि ये भी एक अप्लीकेबल नंबर है नहीं। तो ये भी हमारा
क्लोजर प्रॉपर्टीज होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद अब देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इसके बाद है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके बाद हम। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में भी सेम उसी तरह करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, ये सब मेथड पे हम अप्लाई करेंगे। जो हमारा अप्लीकेबल होगा वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा, जो अप्लीकेबल नहीं होगा वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। सेम उसी तरह करेंगे, ए बाई बी प्लस सी बाई डी हो जाएगा, और जो आंसर होगा उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा ई बाई एफ। आगे समझ में। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा जो यहाँ पे ए बाई बी यहाँ पे था ना, तो हम इसको ठीक इस साइड कर देंगे और इसको इस साइड कर देंगे, तो हमारा दोनों सेम रहना चाहिए। यानी कि जब दोनों सेम रहेगा तो हमारा जब आ जाएगा तो हमारा ये अप्लीकेबल होगा, नहीं आएगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ के लिए हम क्या बोले थे, सी बाई डी हो जाएगा प्लस सी बाई डी प्लस यहाँ पे ए बाई बी इक्वल टू ई बाई एफ हो जाएगा। नहीं, ये फॉर्मूला उतना फॉर्मूला पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये समझाने के लिए हम लिखे हैं। हाँ, अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एडिशन में। हम एडिशन में तो हमारा यहाँ पे 3/5 प्लस यहाँ पे 4/5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 का एलसीएम हमारा 5 होता है, तो यहाँ पर 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 5 1 5 यानी कि 3 और 4 7 यानी कि 7/5 हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए अब हमें इसी का नेक्स्ट यानी कि ये वाला हमें सोल्व करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे हम कॉमा दे करके यहाँ पे 4/5 प्लस 3/5 करेंगे इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे अब हमारा हो गया 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5, और यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, जबकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट में 3 था, लास्ट में हमारा 4 था, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो 7/5 इसमें भी आया है और 7/5 हमारा इसमें भी आया है, यानी कि ये दोनों क्या है हमारा अप्लीकेबल है, ये दोनों हमारा अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल नंबर्स है, यानी कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लेते हैं सेम इसी तरह। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेम यही क्वेश्चन ले लेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे या थोड़ा चेंज ही कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 4/5 माइनस 3/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 5 होगा, तो हमारा यहाँ पे 4 माइनस 3 होगा, यानी कि 1/5 हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर हमारा 1/5 हो गया। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको आप निकाल लीजिएगा इस तरह से, जैसे 5 का एलसीएम 5 हुआ तो 5 1 5 तो 4 1 4 5 1 5 तो हमारा 3 1 3। अब इसको इक्वल टू करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया 1/5। चलिए अब इसका नेक्स्ट हम करेंगे इसका बगल वाला। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3/5 माइनस 4/5 करेंगे। अब जब इसको हम इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा 5 का तो 5 एलसीएम हम निकालेंगे तो 5 5 का एलसीएम 5 ही होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा 4 था तो 4 अब इस साइड में आ जाएगा और 3 हमारा इस साइड में आ जाएगा। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 5 का एलसीएम निकाले तो 5 हो गया, तो 5 1 5 यानी कि 3 1 3 माइनस 5 1 5 यानी कि 4 1 4, यानी कि अब 3 में से हम माइनस करेंगे 4 को तो हमारा -1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा माइनस हो गया और इसमें हमारा प्लस है, यानी कि ये दोनों हमारा क्या है, हमारा अप्लीकेबल नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हमारा मल्टीपल है, तो मल्टीपल को भी चेक कर लेते हैं हम। तो मल्टीपल में अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 इंटू 2/3 ये ले लेते हैं हम। तो इसको निकालेंगे मल्टीपल में, तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 4 3 12, तो 6 1 6 6 2 12, यानी कि हमारा 1/2 आ गया। चलिए अब सेम इसी तरह करेंगे हम, यहाँ पे 2/3 लिख देंगे पहले हम, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/4 यहाँ पर कर देंगे 3/4। तो अब हम कर देंगे सेम इसी तरह, 2 3 6 यहाँ पे और 4 3 12, तो 6 1 6 और 6 2 12 यानी कि 1/2 हमारा इसमें भी आ गया, और 1/2 हमारा यहाँ पर भी आया है, यानी कि ये दोनों क्या है हमारा, ये हमारा अप्लीकेबल है, ये हमारा अप्लीकेबल नंबर है।
अप्लीकेबल नंबर्स। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। इसके बाद अब डिवीजन देखते हैं, तो डिवीजन को भी सोल्व कर लेंगे हम। तो डिवीजन में हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 3/4 डिवाइडेड 2/3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3/4 जो है वो 3/4 ही रहेगा, और यहाँ पे डिवाइडेड के सिंबल की जगह हमारा मल्टीपल का सिंबल हो गया, और निम्नेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा, और डिनोमिनेटर निम्नेटर की जगह पे चला जाएगा, यानी 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट इसी टाइप करना है, यानी कि यहाँ पे हम फर्स्ट में लिए थे 3/4, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट में लेंगे 2/3। तो 2/3 डिवाइडेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3/4। हमारा 2/3 सेम वही रहेगा। अब डिवाइडेड के जगह पे हमारा मल्टीपल का सिंबल हो जाएगा, और निम्नेटर डिनोमिनेटर के जगह पे और डिनोमिनेटर निम्नेटर के जगह पे, यानी 3/4 था वो 4/3 हो गया। सो अब इसको हम करेंगे तो हमारा 8/9 हो गया, नहीं ये क्या हो गया, हमारा 8/9 हो गया। तो हमारा यहाँ पे 8/9 है और यहाँ पे हमारा 9/8 है, यानी कि ये दोनों सेम नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ये नॉट अप्लीकेबल होगा, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको ये। इसके बाद में अब हमारा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बाद है अब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे पी लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बाद देखते हैं अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पिछले जो दो मेथड अपनाए थे उसी तरह सेम हमारा रहेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन। बस इसमें इतना यही अंतर होगा कि ये जो हमारा ए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिया है, A/B प्लस हमारा ब्रैकेट में C/D प्लस E/F हो जाएगा, और इक्वल्स टू होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट में यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट A/B प्लस C/D ब्रैकेट क्लोज प्लस E/F का वैल्यू रखेंगे, तो दोनों का हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारा 2/3 हो गया तो हम लिख देते हैं इसको एग्जांपल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए हम एग्जांपल के लिए। तो 2/3 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे, 3 हमारा 4 है तो 4 प्लस हम यहाँ पे 5/2 लिख देंगे। ये हमारा A/B हो गया, ये हमारा C/D हो गया, और ये हमारा E/F हो गया। इक्वल्स टू होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ये जो है A/B हमारा ब्रैकेट में है तो हम 2/3 ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस C/D भी हमारा ब्रैकेट में ही है, तो हमारा 3/4 हमारा ब्रैकेट में हो गया। अब ब्रैकेट का बाहर हमारा E/F है, यानी 5/2, तो 5/2 कर दिए, इक्वल्स टू 2/3 का 3 रहने देंगे। हम लोग पढ़े हैं बोर्ड मास में सबसे पहले, तो बोर्ड मास में क्या किया जाता है, फर्स्ट में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का वर्क करेंगे सबसे पहले, यानी ब्रैकेट को बनाएंगे हम। तो ब्रैकेट को बनाएंगे तो हमारा 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद अब हमारा 4 1 जा 4, यानी कि 3 प्लस 3, फिर इसके बाद हमारा 2 2 जा 4, तो यानी कि 5 2 जा 10, इक्वल्स टू यहाँ पे 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं, 3 4 जा 12, यानी कि 4 टाइम्स नहीं, तो 2 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 8 होगा, प्लस 4 3 जा 12, यानी कि 3 टाइम्स, तो 3 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2/3 प्लस यहाँ पे 13/4 हो जाएगा, 13/4 इक्वल्स टू यहाँ पे अब हमारा 3/4 है, नहीं क्या है 3/4 है, 8 प्लस 9 हमारा 17 हो गया, तो 17/12 प्लस 5/2। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका एलसीएम 12 हो जा रहा है, तो हम 12 कर देंगे। फिर अब 2 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 12 का, तो 2 से करेंगे तो 2 6, फिर हमारा यहाँ पे 1, फिर अब हम क्या करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3, फिर यहाँ पे 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि इसका भी हमारा एलसीएम 12 ही आएगा। चलिए
इसका मिडिल पार्ट में हम एक ही बार में हम दोनों का एलसीएम निकाल लिए हैं। सो अब हमारा 3 4 जा 12 होगा, यानी कि 4 टाइम्स, तो हमारा 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 3 जा 12, यानी कि 3 से हुआ है तो 3 3 जा हमारा 39, तो 39 हो गया। फिर हमारा 12 1 जा 12, तो हमारा यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 12 1 जा 12 है, तो यहाँ पे 17 1 जा 17 प्लस 2 6 जा 12, क्या है हमारा 2 6 जा 12 है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। अब दोनों को हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो हमारा 39 प्लस 8 हम जब प्लस करेंगे तो हमारा 8 9 17 का 7 के रिमाइंडर हमारा 1, और ये 3 और ये 1 4, यानी कि 47 बाई हमारा 12 इज कल टू, फिर यहाँ पे अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 47 बाई हमारा 12 आ रहा है, यानी कि दोनों का हमारा एलएचएस और आरएचएस, इसको क्या कर लेते हैं हम समझ लेते हैं, एलएचएस, इसको एलएचएस और इसको आरएचएस, इस तरह समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा नहीं। तो हमारा जो है एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आया है 47/12। फिर उसके बाद हमारा आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड भी हमारा आया है 47/12, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल नंबर है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसका, सेम इसी तरह करना है, हमें प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, सेम इसी तरह। तो सब्ट्रैक्शन का हम सिर्फ एसयूबी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अब सेम हम इसी तरह, जैसे हमारा यहाँ पर ए बाई बी माइनस ब्रैकेट था यहाँ पे सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, ब्रैकेट क्लोज था, यहाँ पे इक्वल टू किसका था, तो यहाँ पे फर्स्ट में ही ब्रैकेट था हमारा ए बाई बी माइनस, फिर इसके बाद सी बाई डी था तो सी बाई डी कर दिए हम, इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम, उसके बाद हमारा ई बाई एफ है नहीं तो ई बाई एफ कर दिए हम। चलिए सेम यही क्वेश्चन को ले लेंगे हम, तो सेम यही क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा 2/3 हो गया, माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख देंगे 3/4, सी बाई डी का वैल्यू हम लिख दिए 3/4, माइनस ई का वैल्यू 5 लिख देते हैं और एफ का वैल्यू हम 2 लिख देंगे, तो हमारा 2 हो गया, इक्वल्स टू सेम अब यही वैल्यू लिखेंगे हमारा, यहाँ पे ए बाई बी ये वाला है तो ए बाई बी हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट 2/3 माइनस सी बाई डी का वैल्यू यहाँ पे है 3/4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/4। अब क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे माइनस, यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे हम 5/2। अब उसके बाद हम यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो हम हमारा जो है सबसे पहले हम यहाँ पे 2/3 है वो जिस तरह है उसी तरह उसको लिख देंगे 2/3 ब्रैकेट, यहाँ पे दे देंगे अब 4 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 4 होगा, तो 4 लिख दिए, यहाँ पे 4 1 जा 4 यानी कि 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 यानी कि माइनस हमारा यहाँ पे 5 2 जा 10, ब्रैकेट क्लोज तो ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे हम 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा यहाँ 12 होगा, फिर इसके बाद अब हमारा 3 4 जा 12 यानी कि 4 टाइम्स यानी कि 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 यानी कि माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी कि 4 3 जा 12 यानी कि 3 टाइम्स तो 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे माइनस 5/2 करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल्स टू 2/3 है तो 2/3 यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ पे हमारा अब है 3 में से -10 करना है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -7/4, तो -7/4 लिख देंगे इक्वल्स टू यहाँ पे 8 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 9 को, तो यहाँ पे हमारा -1/12, तो 1/12 कर दिए, फिर माइनस हमारा यहाँ पे है तो माइनस अब लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा ये माइनस था और इसका बगल में ही माइनस था इसलिए हम ब्रैकेट दिए है, अभी इसको जस्ट समझाएंगे। अब यहाँ पे हमें -5/2 है तो -5/2 लिख दिए, अब इसको समझा देते हैं, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस है और ये वाला माइनस है, तो हम पढ़े होंगे प्लस और प्लस रहता है तो प्लस होता है,
माइनस और माइनस रहेगा तो हमारा प्लस होगा, प्लस और सॉरी माइनस और प्लस रहेगा तो हमारा माइनस होगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो हमारा माइनस होगा। सो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2/3 प्लस 7 हमारा 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 1 टाइम्स सेम लिख देते हैं इसको, -1/12 माइनस 5/2। अब यहाँ पे हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 यानी कि 3 4 जा 12 यानी कि 8 प्लस, फिर यहाँ पे हमारा 4 3 जा 12 यानी कि 3 टाइम्स यानी कि 21, 7 3 जा 21 इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 होगा, फिर 12 1 जा 12 यानी कि -1 का हमारा -1 रह जाएगा। चलिए फिर हमारा यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद अब हमारा यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा 12 आएगा, तो 12 में हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि 5 में अब हम 6 से मल्टीपल करेंगे, तो 5 में जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 29/12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा लेटर है यानी कि 30 है, तो 30 के सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हुआ यानी कि 31/12। ये हमारा जो नंबर है ये हमारा नंबर सेम नहीं निकला, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा अप्लीकेबल नहीं है, ये हमारा अप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। अब सेम इसी तरह हम कर लेंगे मल्टीपल में भी, तो मल्टीपल में भी कर लेते हैं सेम इसी तरह। तो एक काम कीजिए, इसका जो मल्टीपल और डिवीजन है उसको हम बता देते हैं, नहीं होगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा अपने से क्वेश्चन लेकर के। जो मल्टीपल होगा इसका मल्टीपल, वो हमारा क्या है, वो हमारा अप्लीकेबल होगा, यानी कि वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमारा वो होगा, प्रॉपर्टीज होगा। उसके बाद जो हमारा डिवीजन है, डिवीजन हमारा नहीं होगा, डिवीजन, तो डिवीजन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये हमारा जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा सेम नंबर नहीं होगा, यानी कि ये अप्लीकेबल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एग्जांपल हम यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का क्या होता है, यानी कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होगा ए ब्रैकेट बी प्लस सी होगा। जब भी इसको सोल्व करेंगे हम, तो ए को बी के साथ मल्टीपल करेंगे यानी कि हमारा ए बी हो जाएगा प्लस, फिर हम ए को सी के साथ मल्टीपल करेंगे यानी कि यहाँ पे हमारा ए सी हो जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे एक्स प्लस हमारा 7 हो गया। तो जब भी इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बोला है, ए को फर्स्ट में बी के साथ करना है और फिर ए को सी के साथ करना है, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो ए के साथ करेंगे बी को तो हमारा यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 को x के साथ मल्टीपल किए तो 3x प्लस, फिर ए को हमें सी के साथ मल्टीपल करना है, तो 3 के 7 के साथ हम जब मल्टीपल करेंगे तो 3 7 जा 21, तो हमारा यहाँ पे 21, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, हो गया सोल्व, आ गया समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, नहीं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, क्योंकि ये सोल्व कर लेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि अब हमें यहाँ पे निकालना है दो नंबर का बीच का नंबर्स, जैसे कि हमें 5 और 10 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 5 और 10 का बीच का नंबर क्या हो जाएगा कि नहीं, तो 5 के बाद आता है 6 7 8 9, 9 के तो बाद 10 आता है तो हम 10 नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 6 7 8 9, यानी कि 5 और 10 के बीच के नंबर कौन कौन सा हो गया, 6 7 8 9 हो गया। तो हमें ये कैसे निकालना है, हमें इसे सोल्व कर रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी के ऊपर में लिख देंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हो गया 2/5 और 2/5 और
यहाँ पे ले लेते हैं हम 1/2, कितना ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का नंबर निकालना है, हमें मिडिल नंबर निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इसका सेम करेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। न्यूमरेटर हमारा कितना वो भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे 2/5 है, तो 2/5 के साथ क्या करेंगे कि हमारा सेम होगा, तो इसमें हम 5 से मल्टीपल करेंगे और इसमें हम 2 से मल्टीपल करेंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी वही नंबर से हम मल्टीपल कर देंगे। तो जैसे हम 2/5 के साथ हम मल्टीपल किए कितने से, 2 से, तो हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे हमारा 4/10 हो जाएगा, 4/10। चलिए और लिख देंगे यहाँ पे, या नहीं भी लिखेंगे तो होगा। 1 को हम 5 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो हमारा 1 को 5 के साथ मल्टीपल कर लेते हैं, तो हमारा 5 होगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्योंकि 4 के तो बाद 5 भी आता है, तो हमारा इसका तो नंबर ही नहीं निकला। सिर्फ इसमें हम माइनस लगा देते हैं ना, एक काम करते हैं, -2/5 लिख देते हैं, तो हमारा इसमें माइनस आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारा 4/10 है और यहाँ पे 5/10 है। यहाँ पे हमारा 4/10 माइनस में है, जबकि यहाँ पे 5/10 हमारा प्लस में है, नहीं। तो अब करेंगे हम यहाँ पे, हम नंबर पे जब भी नंबर लाइन पे करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो हमें तो आना है -4 के पास से। तो यहाँ पे हमारा इसके बीच का नंबर निकालना होगा, यानी कि -4/10 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन कौन सा आएगा, तो -3/10, कॉमा -2/10, कॉमा -1/10, कॉमा 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा 1/10, फिर यहाँ पे हमारा 2/10, कॉमा 3/10, कॉमा 4/10। ये हमारा मिडिल नंबर आ गया। यहाँ पे अब चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/10। ये हमारा 5/10 यानी कि -4/10 और -4/10 और 5/10 का बीच का नंबर कितना निकला है हमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर के बीच का हमें, दो रेशनल नंबर के बीच का हमें मिडिल नंबर निकालना है कि नहीं। चलिए उसके बाद अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स। उसके बाद क्या है हमारा, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं, आखिर भाई एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना है। जैसे हमारा मान लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स में हमारा P/Q जो है, P/Q है, नहीं। तो इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है P/Q और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -P/Q हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, -P/Q हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि हमारा 3/4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -3/4। अब मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे -3/4 रहेगा, तो वो हमारा 3/4 हो जाएगा। यानी कि जो निगेटिव नंबर रहेगा वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और जो पॉजिटिव नंबर रहेगा वो निगेटिव नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए इसके बाद एडिटिव नंबर के बाद में अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा। एग्जाम्पल इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारा P/Q है, तो वो क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि 2/6 है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। या हमारा 6/2 रहेगा तो हमारा 2/6 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर लाइन, नहीं नंबर लाइन इसमें हम टॉपिक में नहीं लिखे हैं, नंबर लाइन को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर लाइन, यानी कि रेशनल नंबर और नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम देख लेंगे नंबर लाइन क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल। नंबर लाइन पहले समझा देते हैं क्या होता है, कि ये हम ले लेते हैं, हमारा ये हो गया नंबर लाइन। यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। ये 1 2 3 4 5, फिर इधर भी हम 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 और फिर यहाँ पे हमारा -1, -2, -3, -4 और ये -5 होगा कि नहीं। यानी कि इस तरफ में जो हमारा होगा ये होगा हमारा नेगेटिव नंबर और जबकि इस तरफ में जो हमारा नंबर्स होगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं। ये कौन सा होगा हमारा, ये पॉजिटिव नंबर होगा और ये हमारा नेगेटिव नंबर्स होगा नहीं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एग्जांपल लेके समझा देते हैं। आपको यहाँ पे 50% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल लेकर के समझाना है कि आखिर भाई ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल -1/4। तो हम कर देंगे 5 से डिवाइड करेंगे -1 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारा ये 0 से करेंगे तो 1, फिर हमारा यहाँ पे 0 से किए तो हमारा 0, तो यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 होगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा कि नहीं। अब समझ में आ गया होगा कि आपको किसके किसके बीच का नंबर है ये। 0 और 1 का बीच का नंबर है। आपको तो समझ में आ गया होगा अब। तो चलिए 0 और लिख लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे और यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अब हमें इसी का बीच का कोई नंबर होगा, यानी कि हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग तो हमारा 1 से ही होता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -1/5, फिर उसके बाद -2/5, फिर उसके बाद -3/5, फिर उसके बाद हमारा -4/5। तो हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि -1/5 है कहाँ? यहाँ पे हम 1 को माइनस देंगे, -1 होगा क्योंकि इसमें 1 है तो हमारा 0 और -1 के बीच का नंबर है। तो हम यहाँ पे 1 दे दिए माइनस में। उसके बाद अब हमें बताना है कि -1/5 है कहाँ आखिर? तो ये रहा हमें -1/5। इसी को हम ज़ूम करके दिखा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।